करते जाएंगे ताकि छोटी बाहर जो मैं चॉपर भी दबा के रखनी है सेम तेरे अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। जी आज हम कहाँ जा रहे हैं, गेस करें। आज हम ग्रोसरी बाय करने जा रहे हैं और जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है ना वो मेरा किचन से रिलेटेड है। ग्रोसरी, क्रॉकरी, मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है। तो मेरी सिस्टर 2-3 दिन से मुझे कह रही थी चलते हैं, मैंने कहा अच्छा आज चलते हैं, कल चलते हैं। तो हम पैदल गए और स्टोर ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत से लोग यहाँ आते भी होंगे, जानते भी होंगे इस जगह को, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो मैं यहीं से अपनी जो ग्रोसरी है वो यहीं से बाय करती हूँ। तो हम पैदल आए, मैंने कहा चलें, वैसे तो वॉक नहीं होती, चलें ऐसे वॉक हो जाएगी, कोई इतना दूर भी नहीं था, इतना तो इंसान को चलना चाहिए, बिल्कुल भी वो स्टक होके घर में नहीं रहना चाहिए। तो मैं जब भी आती हूँ ग्रोसरी लेने, मैं यहाँ पे पैदल ही आती हूँ, तो ऐसे वॉक भी हो जाती है। तो मेरी यही कोशिश होती है, मैं मार्केट भी अगर जाऊँ तो मैं ऐसे पैदल ही जाती हूँ, ज़रा वॉक हो जाती है। अच्छा कुछ मैंने ज़रूरत की चीज़ें ली, मैंने दालें वगैरह ली, तो नमक लिया, शुगर ली और कुछ स्पाइसेस नहीं थे वो लिए। अच्छा कुछ घर में मौजूद थी चीज़ें और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं स्टोर से बाय नहीं करती, मैं बाहर होलसेल से करती हूँ। उससे ये है कि ज़रा आपका बजट जो है वो अच्छी कंडीशन में रहता है। ये नहीं कि 10 डेज़ के बाद, 15 डेज़ के बाद आपका जो बजट आउट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ आपको बाहर से अच्छी मिल जाती है वो आप बाहर से लें, जो आपको बाहर से अच्छी नहीं लगी मिलती तो वो आप स्टोर से लें। तो मुझे कुछ बटर पेपर चाहिए थे, मैंने वो लिए, रैप शीट चाहिए थी, मैंने वो ली। तो मेरी यही कोशिश होती है मैं कुछ बाहर से लूँ, कुछ यहाँ से लूँ ताकि जो मेरा बजट है वो एक हिसाब में रहे, आउट ना हो। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा रहता है। अच्छा जो मेरा सर्फ़ था वो मैंने इस दफ़ा, मैं वैसे तो एक्सेल यूज़ करती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैंने डिफरेंट ट्राई किए। मैंने कहा चले इस दफ़ा और यूज़ करके देखते हैं। अब वैसे भी सर्दियाँ हैं और जैकेट्स बच्चों के अपर और ये चीज़ें वॉश करने के लिए मैंने कहा चले मैं सर्फ़ जो है ना वो थोड़ा चेंज करके देखती हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने नूडल्स लिए। तो मैं वैसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी ब्रांड की ही चीज़ लूँ, लेकिन कोई ना मिल सके तो मजबूरन फिर दूसरी लेनी पड़ती है। फिर क्या कोयल ली, तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, मच्छर भी बहुत काटते हैं, तो मच्छर से तो वैसे ही देख के मच्छर को बहुत आवाज़ आ रही होती है। अच्छा शैम्पू हेड एंड शोल्डर में यूज़ करती हूँ। बच्चों के सर में ना बहुत डैंड्रफ है, तो वो ना बस ऐसे ख़ारिश करते रहते हैं, ऐसे जैसे पता नहीं उनके सर में कितनी जुएँ भरी हैं। तो इस वज़ह से ना, डैंड्रफ की वज़ह से मैं ये तकरीबन 2-3 माह से यूज़ कर रही हूँ और इतना फ़र्क पड़ा है कि बच्चों की जो ख़ारिश थी वो ख़त्म हो गया। अच्छा बच्चों के लिए कुछ चीज़ ली, क्योंकि अगर चीज़ लेके घर ना जाओ तो बच्चे घर में दाख़िल नहीं होने देंगे आपको। कहीं भी आप जाएँ लेकिन उनके लिए आपको चीज़ लेके जानी पड़ती है। अच्छा मायोनीज़ जो है वो मैं यंग की लेती हूँ क्योंकि नेशनल की इतनी अच्छी नहीं होती, इतना क्रीमी टेक्सचर उसका नहीं होता, तो नेशनल की मैं नहीं लेती, नेशनल की केचअप ले लेती हूँ लेकिन मायोनीज़ नहीं लेती। तो अगेन बच्चों के मैंने केक लिए, मैंने कहा चलें वो इतनी फ़रमाइशें करती है, अच्छा घर से निकले तो इतनी फ़रमाइशें होती हैं हमारे लिए, ये भी ले आना मम्मा, हमारे लिए ये भी ले आना, जैसे कि बस मम्मा ने पूरा स्टोर ही घर में ले आना है। तो अच्छा बर्गर लिए मैंने, ब्रेड ली, शवारमे लिए, एग लिए। तो सर्दियाँ आ रही थी, मैंने ना एग तो वैसे ही बहुत यूज़ होते हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए बॉयल करके भी और वैसे भी जितना एग का इस्तेमाल है और सर्दियों में तो एग बस कुछ ना पूछें इनकी जो प्राइस होती है। अच्छा, आप भी कोशिश किया करें, आप अपने बजट में रह के वो किया करें। मैं मैक्रोनीज़ वगैरह जो है वो बाहर से लेती हूँ, बजट का आपको ख़्याल करना चाहिए अपना। जितनी महँगाई हो गई है, हर इंसान को वो अपने लिए सोचना चाहिए और अक्सर ऐसे होता है कि आप कोशिश करें कि आप जितने लेके गए हैं अपनी ग्रोसरी के लिए, उसमें से कुछ आप बचा लें। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, मैं पहले जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जिनके बगैर बिल्कुल गुज़ारा नहीं, मैं वो ले लेती हूँ। अगर मेरे पैसे बच जाएँ तो फिर मुझे जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेती। अच्छा जी हम घर वापस आ रहे थे ग्रोसरी करके,
और मेरी बेटी रोना स्टार्ट हो गई, उसको मैंने फिर चुप कराया। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा सीन होता है जब आप काम कर रहे हो तभी आपके बच्चे आपको तंग करेंगे, अदरवाइज़ वो सारा दिन खेलते रहते हैं। अच्छा जी, मैं वापस आई और वापस आते ही सुबह मैंने मॉर्निंग में कुछ वेजिटेबल ली थी और मैंने आलू लिए थे, गोभी ली और मैंने शलजम लिए थे, खीरे लिए थे और हरी मिर्चें बड़ी अच्छी आई हैं, तो वो मैंने ली। तो मैंने कहा चलें इन्हें सबसे पहले ये सुबह की पड़ी हुई हैं, खराब हो जाएँगी तो फ्रेश नहीं रहेंगी, इनको सबसे पहले इनको वॉश करके इनको साइड पे करूँ। तो उसके बाद फिर आपको जो मैंने अपनी ग्रोसरी बाय की है वो आपको मैं डिटेल से दिखाती हूँ। तो ये पहले मैं वॉश कर लूँ। अच्छा, मैं वेजिटेबल भी जो है वो मैं तकरीबन 3-4 दिन की इकट्ठी ले लेती हूँ और फिर उनको वॉश करके और उनकी कटिंग करके रख देती हूँ और जब मुझे पकानी हो तो मैं ईज़िली उनको फिर पका लेती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए कोई वो ज़्यादा मसले वाली बात नहीं होती। बच्चे तंग भी कर रहे हों तो आपके पास अगर आपने वेजिटेबल काट के रखी है तो आप फ़ौरन से पका लें। अच्छा, वैसे मदर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सब्ज़ी लेके आएँ, उसको काटें, फिर घर के भी सारे काम, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आपने पहले काट के रखी तो आप उसमें अच्छा जो खीरे थे वो बड़े अच्छे थे। मौसम की सब्ज़ी मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी आती है, जब मौसम आउट हो जाता है तो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती। अच्छा, ये मेरी बड़ी प्यारी-सी बास्केट थी, ये मुझे बड़ी पसंद है, ये मेरे पास 2 हैं। इनको मैं ना जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनके लिए मैंने रखी होती है और अक्सर एक मैं धनिया काट के मैं रख लेती हूँ और एक मैं हरी मिर्चें रख लेती हूँ। तो ये मेरी बड़ी फ़ेवरेट है, छोटी-सी है, बड़ी प्यारी-सी बास्केट बनी हुई है। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। अच्छा जी, वेजिटेबल हो गई थी, अब मैं जो ग्रोसरी लाई वो आपको दिखाती हूँ। मैं एग्स लेके आई और उसके साथ टिश्यू थे, चॉकलेट सिरप था। अच्छा, मेरे साथ जो एक सीन हुआ मैं आपको बताती हूँ, मैं चॉकलेट सिरप लेके आई और मैं घर के काम कर रही थी, बिज़ी थी घर के कामों में, मेरे बच्चों ने चॉकलेट सिरप को निकाल के दीवारों के साथ, डोर के साथ, हर चीज़ के साथ, चॉकलेट कपड़ों के साथ, फेस के साथ, बस कुछ ना पूछेंगे। जब मैंने उनको देखा तो उफ़! मुझे इतना गुस्सा आया और फिर सोचें क्या किया होगा, अच्छी-खासी उनकी पिटाई हुई फिर। तो ये मेरी थी, मैंने ज़िप-लॉक बैग लिए और रैप शीट ली, बटर पेपर लिया। अच्छा, ज़िप-लॉक बैग से बहुत ईज़ी रहता है कि आप अगर कुछ भी ले रहे हैं तो आप ईज़िली फ्रीज़र में फिर अपनी चीज़ें बना के स्टोर कर सकते हैं। तो सर्फ़ था, ऑयल था और वॉशरूम क्लीनर था, उसके बाद सोप था, कुछ जूस थी, बॉटल थी, ब्रेड थी, तो सर्फ़ था, उसके बाद केचअप, मेयोनीज़ थी। तो कुछ चीज़ें मेरी घर में मौजूद होती है, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लूँ, जो मेरा बजट है मैं उसी में ही अपनी चीज़ें जो हैं वो कवर करूँ। तो बाकरहानी थी, ये मुझे ना जहाँ से मैं ग्रोसरी बाय करती हूँ वहाँ से बहुत अच्छी मिलती हैं, तो बहुत मज़े की होती हैं, मैं ये अक्सर लेके आती हूँ। तो कुछ दालें थी, काले चने थे और शवारमा ब्रेड थी और मूँग दाल थी, मसूर दाल थी, चने की दाल थी। अच्छा, किचन में जगह बहुत कम थी और रखना इतना मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया। मैंने कहा एक ही जगह पे आपको सब कुछ दिखा दूँ, आगे-पीछे वो ना रखूँ, एक ही जगह पे सब कुछ आ जाए। लेकिन ये फिर मैंने एक-दूसरे के ऊपर एक-दूसरे के ऊपर ही सब कुछ रख दिया। शक्कर लेके मैं आई, मुझे ना सर्दियों में शक्कर वाली चाय बहुत पसंद है और अक्सर कुछ भी मीठा बनाएँ उसमें थोड़ी-सी शक्कर डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने और फेस वॉश जो है मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ। तो ये स्पेशली था, जो कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि मेरा फेस वॉश कौन-सा है, तो मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ और गर्मियों में मैं ब्लैक में यूज़ करती हूँ, प्योर ब्राइट जो है ब्लैक में पॉन्ड्स का। ये थी मेरी ग्रोसरी, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।